जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया है कि बस इतना पढ़ लीजिए एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा, तो यही करने वाले हैं हम इस वीडियो में। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिन्हें पढ़कर आप एनडीए क्वालिफाई करते हैं। सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ही टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें करके आप एनडीए क्वालिफाई कर लेते हैं। और इसको हम बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस से कैसे एनडीए क्वालिफाई करते हैं, तो देखते हैं। जहाँ आपको कार्ड मिलेंगे, जो आपको अभी सामने स्क्रीन पर आपके कई सारे कार्ड आने वाले हैं जिनमें टॉपिक लिखे होंगे, तो जो अंडरलाइन करे हुए टॉपिक होंगे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही आपको पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रेंड एनालिसिस। तो फर्स्ट पेपर हमारा है मैथमेटिक्स का, जिसमें आते हैं 120 क्वेश्चन। तो टॉपिक वाइज बात करते हैं तो सेट थ्योरी में आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन में आते हैं 4 से 6 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं 3 से 5 क्वेश्चन, बाइनरी नंबर्स में आते हैं 0 से 1 क्वेश्चन, सीक्वेंट एंड सीरीज से आते हैं 3 से 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं 4 से 6 क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, लॉगरिथम में से आते हैं 0 से 1 क्वेश्चन, मैट्रिक्स में आते हैं 2 से 3, डिटर्मिनेंट्स में 4 से 6, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं 6 से 8 क्वेश्चन, आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन। आगे बात करें हाइट एंड डिस्टेंस से आते हैं 1 से 2, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल में आते हैं 0 से 1, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइन में से आते हैं आपके 5 से 7। इसमें से स्ट्रेट लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी। सर्कल की बात करें तो 2 से 3 आते हैं, कोनिक सेक्शन में 2 से 4 आते हैं, 3D ज्योमेट्री में आते हैं 4 से 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जो हमारा कैलकुलस का पोर्शन है, ये तो देखिए पूरा इंपॉर्टेंट होता है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आते हैं 6 से 8 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में आते हैं 3 से 5 क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में आते हैं 3 से 5, इंडेफिनेट इंटीग्रल में आते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल में आते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में से आपके आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। आगे बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, जो कैलकुलस का ही पार्ट है। आगे वेक्टर अलजेब्रा में आपके 4 से 6 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स में आते हैं आपके 6 से 8 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में आते हैं आपके 8 से 10 क्वेश्चन। तो आपने ये देखे जितने भी अंडरलाइन करे हुए थे, ये बहुत पूछे जाते हैं और यही टॉपिक है जिन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। हमारा जो सेकंड पेपर है वो है जीएटी का। इसमें जो पहला पार्ट है वो इंग्लिश, जिसमें आते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक वाइज बात करते हैं तो इसमें से देखिए लगभग हर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें तो आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे। स्पॉटिंग एरर्स है जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली 10 ही पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स में 8 से 10 रहते हैं लगभग, सिनोनिम्स में 8 से 10, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं आपके 10 से 12 क्वेश्चन। आगे सेंटेंस कंप्लीशन में आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, जम्बल्ड सेंटेंस और पैराग्राफ में आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं आपके 6 से 10 क्वेश्चन। तो देखिए आपने यहाँ पर जोड़ा होगा तो आपको लगा होगा कि भैया तो ये गलत बता रहे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ध्यान दें, आप में इसमें से कभी कभी ना 1-2 चीज़ें इसमें से गायब हो जाती हैं, जैसे कि कभी सेंटेंस कंप्लीशन नहीं आएगा तो जम्बल्ड सेंटेंसेज आ जाएंगे केवल, तो एक टॉपिक इनमें से कोई ना कोई गायब कर देते हैं, 1 या 2, तो इस तरीके से बैलेंस करके वो पूरे 50 ही हो जाते हैं। लेकिन एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आगे बात करते हैं जो हमारा अगला पोर्शन है जीएटी का, वो है फिजिक्स, जिसमें से 23 से 25 क्वेश्चन और कभी कभी 25 से 1-2 ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। टॉपिक वाइज बात करें तो इसमें मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स में आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, वर्क, पावर एंड एनर्जी में आते हैं 0 से 1 क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन में आते हैं 0 से 1 क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट वही है जो अंडरलाइन करे हुए हैं। ग्रेविटेशन में आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, हीट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आते हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन। आगे बात करें थर्मोडायनेमिक्स, जो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हीट ट्रांसफर, इसमें आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स में यानी प्रकाशिकी में से आते हैं आपके 4 से 5 क्वेश्चन। ऑसिलेशन एंड वेव्स में से आते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आते हैं आपके 0 से 1 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में बात करें तो आते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ये 10 भी रह सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें आगे टॉपिक वाइज। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैसेज लॉज में आते हैं आपके 0 से 1 क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेज में आते हैं आपके 2 से 4 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी, ये भी अच्छा टॉपिक है जिसमें आते हैं 2 से 4 क्वेश्चन। आगे बात करते हैं हमारे जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 1 से 2 क्वेश्चन। केमिकल बाउंड्स में आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, ये अच्छा टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आते हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन।
नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड में आते हैं आपके 2 से 5 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड में आते हैं 3 से 7 क्वेश्चन। तो ध्यान दें, इसमें से कई सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिनसे कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपको पढ़ना अच्छे से, और जो अंडरलाइन करे हुए हैं इन पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि यही आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आगे बात करते हैं हमारा जो अगला पार्ट है बायोलॉजी का, जिसमें आते हैं 8 से 12 क्वेश्चन। कभी कभी बायोलॉजी में क्वेश्चन केमिस्ट्री से ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। टॉपिक वाइज बात करें तो इसमें होते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में आते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन। सेल एंड सेल डिवीजन में आते हैं 3 से 5। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड में आते हैं आपके 3 से 5 क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में आते हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन। प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन में से आते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन। ह्यूमन सिस्टम 1 यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है इसमें से आते हैं आपके 3 से 5 क्वेश्चन। अगले में आते हैं आपके 0 से 1 क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो आपके आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। अगले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, 0 से 1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है जो सोशल स्टडी का पोर्शन है, वो है पहला हिस्ट्री। हिस्ट्री में आते हैं आपके 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए साइंस में आपके 50 क्वेश्चन लगभग आते हैं आपके 50 क्वेश्चन, और इसी तरीके से सोशल स्टडी में से भी आपके आते हैं 50 क्वेश्चन। तो पहले बात करते हैं हिस्ट्री, जिसमें आते हैं 12 से 15 क्वेश्चन। देखिए हिस्ट्री इसमें आती है प्राचीन, मध्यकालीन और आपके आधुनिक भारत की। इसमें देखिए आधुनिक भारत है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें से अकेले ही 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर इसको ही कवर कर लेते हैं, देखिए हिस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आधुनिक भारत के इतिहास में, तो इसको कवर कर लें तो ये आपका हो जाएगा। अगला आपका विश्व इतिहास आता है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगला हम बात करते हैं जो हमारा है जियोग्राफी। इसमें से पूछे जाते हैं हमारे 13 से 16 क्वेश्चन, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो हिस्ट्री से थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल आता है, तो वो सभी इंपॉर्टेंट है, भारत का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो है इंडियन पॉलिटी, जिसमें पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। तो इसमें आप उन चीज़ों पे बहुत ध्यान दें, जैसे कि जो संविधान में संशोधन वगैरह, ये बहुत पूछा जाता है। अगला आपके जो पंचवर्षीय परियोजनाएं हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान दें क्योंकि ये काफ़ी पूछी जाती हैं। अगला हमारा चलता है जो टॉपिक है इकोनॉमी। इकोनॉमी में आते हैं आपके 5 से 7 क्वेश्चन। तो ये अच्छे से पढ़ने, इसमें इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, लेकिन ठीक ठाक अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें 5 से 7 आपको मिल जाएंगे। अगला जो आपका आता है वो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पे पूरा ध्यान दें, करंट अफेयर को पढ़ते रहे, इसमें से 6 से 10 क्वेश्चन तक आपको मिल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ट्रेंड एनालिसिस, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एनडीए की स्ट्रेटेजी, एलिजिबिलिटी और सिलेबस की वीडियो नहीं देखी तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए जरूर एक बार उन्हें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।